हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर सर दर्द के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत आम मिलने वाला मसला है। बहुत सारे पेशेंट्स, ख़वातीन, बच्चे, मर्द बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के साथ इन कांटेक्ट होते हैं कि जी हमारे सर में दर्द है, किसी चीज़ से आराम नहीं आ रहा। बाज़ औक़ात एमरजेंसीज़ में आ रहे होते हैं और उनके एक ही कंप्लेंट होती है जी कि शदीद सर दर्द है, जो या तो आंखों का हिस्सा कोई भारी है या सर का पिछला हिस्सा भारी है और या फोरहेड में है दर्द, और ये दर्द जो है वो किसी तरीके से बेहतर नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी जो कि आप लोगों को हेल्प आउट करेंगी कि आप सबसे पहले इस सर दर्द को घर में कोशिश करें कि बेहतर हो जाए, और अगर बेहतर ना हो तो आपने कब डॉक्टर से रब्ता करना है। यहाँ पर बहुत कॉमन दो ही वजूहात हैं सर दर्द की जो कि आम देखने में मिलती हैं। एक तो टेंशन हेडेक्स हैं जिनको स्ट्रेस हेडेक्स कहते हैं, यानी कि ये उस सूरत में होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्ट्रेस हो या फिर जैसे रमज़ान में रोज़े रख लें, लंबी फास्टिंग की हुई हो, यानी कि लंबे अरसे तक थोड़ा मतलब दिन के 15, 16 या 17 घंटे तक भूखे रह रहे हैं तो हेडेक हो रहा है, या कोई अगर उल्टी पेचस या कोई इस तरह का डिहाइड्रेशन है उसकी वजह से सर दर्द है, या कोई घरेलू या ऑफिशियल प्रॉब्लम है, तो इनको हम स्ट्रेस हेडेक्स में गिनते हैं। और सेकंड हेडेक जो बहुत कॉमन मिलता है, जो हम डॉक्टर्स जिसको देख रहे होते हैं, वो आधे सर का दर्द है, यानी कि आधा सर जो है वो पूरे का पूरा पकड़ा हुआ होता है और जिसको हम माइग्रेन या आधे सर का दर्द कहते हैं। और ये जो दो किस्में हैं ये बहुत कॉमन मिलती हैं डॉक्टर्स को। यहाँ पर मैं आप लोगों को चंद होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिसमें आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टैबलेट पैनाडोल ग्रुप ऑफ चॉइस है। टैबलेट पैनाडोल, पैरासीटामोल मुख्तलिफ नामों से मार्केट्स में अवेलेबल हैं। ये आप 2 गोलियां इकट्ठी ले सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट जिनको पैरासीटामोल से एलर्जिक हों वो फिर डॉक्टर की एडवाइस से लें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है अ लॉट ऑफ वाटर। जैसे ही आपको सर दर्द शुरू हो आप कोशिश करें कि 3 से 4 ग्लास आप पानी के पी लें। ये डिहाइड्रेशन को यानी कि पानी की कमी को पूरा करते हैं और ये किसी हद तक सर दर्द को भी बेहतर करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्लीप लें, यानी कि आप लेट जाएं। लेटने से भी बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो बेटर हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको माइग्रेन का अटैक है तो आपने लाइट्स को ऑफ कर देना है, मीठा कम लेना है और कोशिश करें कि उस कमरे में शोर ना हो। इसके अलावा एक आम जो है, आप बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं कि सर में तेल लगा लेते हैं। आप सरसों का तेल या जैतून का तेल की अच्छी सी मालिश कर लें। अगर आपके बाल टाइट बंधे हुए हैं तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, रिलैक्स कर लें, यानी हल्के पोनी या इस शक्ल में बांधें। अगर मेल्स हैं तो वो अच्छी तरह जो है अपने सर की मालिश कर लें। इसके बाद ये है कि बर्फ़ के आइस पैक्स होते हैं, यानी कि बर्फ़ को तौलिए में लपेट के या किसी चीज़ में लपेट के जो हिस्सा बहुत सर का दुख रहा है, पीछे का या आगे का या आइस साइड की जो आइस का एरिया है, इसके ऊपर रख लें तो ये भी वक्ती तौर पे बहुत बेहतर हो जाता है इससे हेडेक। आप ये जो बर्फ़ की टकोर है ये 10 से 15 मिनट के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि आपके अगर ब्लड प्रेशर के आप मरीज हैं तो ज़रूर ब्लड प्रेशर चेक करें, और अगर बीपी ज़्यादा है तो पेन किलर के साथ आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले लें। जो शुगर है, ब्लड शुगर ज़रूर चेक करें। अगर आपकी शुगर कम आ रही है तो फ़ौरन से कुछ खा लें, खाते ही आपका जो हेडेक है वो बेहतर होने लग जाएगा। और इसके साथ अगर आपके शुगर लेवल्स हाई हो रहे हैं तो उस सूरत में अगर आप कोई गोली खाते हैं ब्लड प्रेशर की या इंसुलिन लगाते हैं तो उसको लगा के फिर अकॉर्डिंगली आप खाना खा लें। सो डियर लेडीज़ एंड जेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, अगर उनका हेडेक इन तमाम रेमेडीज से भी बेहतर नहीं होता तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।